हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं मिस्ट्री क्लासेस और ये मेरे इरिटेटिंग से बाल दोबारा से शूट करना पड़ेगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मिस्ट्री क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विस्तास का, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सुजैन हिल ने। जब मैं 12th में था अपने टाइम पे, तो मुझे लगता था क्या यार इंग्लिश क्यों होती है, बाकी सब्जेक्ट से इतने ज़्यादा है तो ये क्यों होता है इतना सब कुछ। उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती थी। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं साइज़ बड़ा होता है, मतलब साइज़ तो दिमाग का साइज़ बड़ा होता है, हम सोसाइटी की रियलिटी को फेस करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो हम आज फेस कर रहे हैं वो हमारी बुक्स में पहले से लिखा होता है। मतलब जब अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, बहुत मैच्योर हो चुका हूँ। हाँ, उसके बाद जब मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ पढ़ाने के लिए, तो फिर समझ आता है कि यार ये सब बातें जो मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब जो मुझे रियलिटी में पता चलती हैं, वो सब बातें पहले से लिखी होती हैं। तब समझ आता है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है, इंग्लिश के जो भी टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स होते हैं, वो थोड़े से सेंसिबल होते हैं और मोरल वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमें सोसाइटी में रहने और चीज़ों को सीखने का तरीका पता चलता है। बस इतना ही, ऐसा ही कुछ है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जैसे बाकी चैप्टर्स की तरह है। तो दो कैरेक्टर है इसमें मेन। एक का नाम है डेरी, एक बच्चा होता है 14 साल का जिसका आधा फेस जला होता है, ठीक है। दूसरा आदमी होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर लैम्ब, जिसकी एक टांग जा रखी होती है एक वॉर में, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो लोग होते हैं। बच्चा डेरी, उसका जो आधा फेस ऐसे जल जाता है, कैसे उसके ऊपर एसिड की बॉटल गिर जाती है। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती थी। एक दिन जो डेरी है, वो डेरी नाम है ना यार, मैं क्या भूल रहा हूँ बार बार, सॉरी। जो डेरी है वो जाता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में और डर डर के जाता है। तो फिर मिस्टर लैम्ब उनको देखते हैं, उनको बुलाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही आ जाओ, किसी से डरा मत करो। फिर वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है, बैठ के बातें करते हैं। तो जो डेरी है वो बताता है कि मैं क्या किसी से डरूंगा, लोग मेरा चेहरा देख के डरते हैं और मुझे इससे काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद जो है मिस्टर लैम्ब वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ आउटर ब्यूटी है वो ज़रूरी नहीं है, जो इनर ब्यूटी है वो ज़रूरी है। और ये काफ़ी सही बात है। आउटर ब्यूटी का हम अचार डालना नहीं होता। अगर आप अंदर से अच्छे हो तो आपको सब लोग पसंद करते हैं। और ये बात आप एक्सपीरियंस करोगे। मतलब बचपन में मुझे भी लगता था कि काले लोग और रेसिज्म नहीं फैलाना है, रेसिज्म नहीं फैलाना, मतलब अजीब से दिखने वाले लोग बुरे होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मैं खुद अजीब सा हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ तो लोग मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। तो वैसे कुछ इसमें भी वही बात है, उसको समझाई जाती है कि आउटर जो ब्यूटी है वो मैटर नहीं करती, बजाय इनर ब्यूटी मैटर करती है। फिर वो समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आउटर ब्यूटी भी मैटर करती है। वो कैसे? उसने बताया कि यार उसकी मम्मी जो है, किसकी, डेरी की मम्मी जो है, उसके सही वाले गाल पे किस करती है बजाय उस वाले पार्ट को। तो वो बोलता है मेरी मम्मी मुझे एक्सेप्ट नहीं करी तो दुनिया क्या खा एक्सेप्ट करेगी, लोग मुझसे डरते हैं, भागते हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आती। तो उसके जवाब में जो मिस्टर लैम है वो बोलता है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन कम से कम देखो, अगर तुम मेरे से कंपेयर करो तो मेरे पास एक टांग नहीं, तुम्हारे पास पूरी बॉडी है, तुम जो चाहे मर्जी कर सकते हो। हमें हमेशा उस पार्ट को देखना चाहिए जिससे जिसे हमें हमेशा अपने नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है हमारी इंडियन सोसाइटी में, पेरेंट्स हमें समझाते रहते हैं बहुत बार कि जो भी तुम्हारे पास है उसको, उससे ऊपर मत देखो, उससे नीचे देखो कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, फिर उसका एग्जांपल लो और उससे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ो। तो ऐसा ही कुछ जो है मिस्टर लैम समझाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डेरी को। फिर डेरी को बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम प्यार कर सकते हैं, जिनसे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, हम चीज़ों को परफेक्ट बनाते हैं। कैसे? उसने बोला कि जो वो कैसे टाइम अपना स्पेंड करता है, मतलब नेचर के साथ स्पेंड करता है। जैसे बजिंग ऑफ बीज हो गया, बर्ड्स का चहचहाना हो गया, गार्डन में बैठ के, इन सारी चीज़ों से उसका टाइम पास हो जाता है। किसका? मिस्टर लैम्ब का। तो ये सारी बातें जो है कन्विंसिंग लगती है किसको? डेरी को। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसका एक फ्रेंड हो गया और वो उसको बताया, मतलब एक अच्छा लगता है ना कि हमारे जैसा कोई है, हमारे जैसे सोचने वाला, जो हमारी फीलिंग्स को समझे। हर फीलिंग्स समझने वाला टेंडर पे नहीं मिलता ना, कुछ लोग गार्डन में भी मिलते हैं। तुम गार्डन में जाओ तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। फिर वो जैसे ही घर जाता है, घर जाने के बाद वो बोलता है कि अपनी मम्मी को सब बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे अंकल मिले और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब भाई मम्मियाँ तो जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं क्या, ओवर प्रोटेक्टेड, और उन्होंने सुना होता है कि इन अंकल के बारे में कि ये बेकार अंकल है, कुछ उल्टी सीधी बातें जो सोसाइटी में चलती रहती हैं, ठीक है। तो वो उसको स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि ना ना ना, तुम इससे नहीं मिलोगे, तुम इससे पास नहीं जाओगे। लेकिन वो अगले दिन जाता है, जैसे जाता है वो देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो एक उस पर चढ़े हुए हैं, क्या है यार, सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं और उसके सेब तोड़ रहे हैं। फिर अचानक से मिस्टर लैम्ब पटक देने से गिर जाते हैं। उसके पास जाता है, वो उसको बोलता है मिस्टर लैम्ब, वो उठते नहीं है और पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब जो है मर गए। काफ़ी अजीब सी एंडिंग है स्टोरी की, मतलब
ऐसे कैसे कोई मर सकता है यार, नहीं मरना चाहिए था। बस उसके बाद फिर डैडी जो है अपसेट हो जाता है, ऑब्वियसली अपसेट होने वाली बात है, क्योंकि जो इकलौता जो आदमी था जो उसको समझता था, जो उसकी फीलिंग्स को समझता था, जो उससे अपनी बातें शेयर करता था, वो अब नहीं रहा। और इसको लेकिन अब इस बात की खुशी है, मतलब इस बात की तसल्ली है कि अब इसको वर्ल्ड में कैसे रहना है जले हुए फेस के साथ, वो पता चल जाता है। तो ट्रू नेचर ऑफ लाइफ हमें ये सिखाती है कि आउटर ब्यूटी का तुम्हें अचार नहीं डालना, जो है सो अंदर की बात है। अगर तुम्हारा मन अच्छा है तो तुम बाहर से भी अच्छे लगोगे। कितने भी अच्छे दिखने वाले लोग हैं वो सिर्फ टेम्परेरी जो होती है अफेक्शन होती है, चाहे कोई अच्छा दिखता हो चाहे दिखती हो, तो तब तक ये तुम्हें अच्छा लगेगा जब तक तुम उसके नेचर को नहीं समझो। अगर नेचर अच्छा हो तभी उसकी जो अच्छी बाहर की ब्यूटी है वो अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर उसको भी फिर हम दे गाली मस्त ऐसे कुछ होता है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि लेमी लैम वाली बात है। मतलब जो लैम थे मिस्टर लैम, उन्होंने बोला कि बच्चे मुझे भी लेमी लैम बोलते हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई तो है, मतलब मेरी पोजीशन, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है तभी तो लोग मुझे उससे बोलते हैं। तो उसने ये चीज़ उसको सिखाई डैडी को कि हमें सच को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। मतलब अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मुझे कोई बिहारी बोलता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब मैं एज अ गाली क्यों लूँ उस चीज़ को, बट मैं सच में बिलोंग करता हूँ तो ये रियलिटी है। अब वो कैसे परसीव कर रहा है उस चीज़ को, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे अपनी थिंकिंग से मतलब है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी की सोच को बदलता चलूँ। तो ऐसे कुछ उसने सिखाने की कोशिश की, किसने, मिस्टर लैम ने डैडी को। ठीक है, तो यार मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, मुझे तो यार काफ़ी अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए। चैप्टर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसको मैसेज समझ आया अच्छी बात है, जिसको नहीं है चैप्टर की स्टोरी समझ लो, बाकी बात खत्म करो। प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक बार समरी को पढ़ लेना, उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उसको, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले लेना है, लेनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद उसके क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, एक बार आंसर पढ़ना, उसको लिख के देख लो, बहुत हो गया है, बस इनफ, इतना ही काम है। मैंने क्या किया था, मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद लास्ट में जाके मैंने इसके क्वेश्चन पढ़े थे। विस्टास से बहुत कम पार्ट आता है, जो टाइगर किंग है इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट से बस इंस्पिरेशनल और ये क्या कहते हैं उसे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने समझाया, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हर एक बच्चे को पता होती है कि अंदर से क्या है। बस इस वीडियो में इतना है। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हुई हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को पता चल जाए, ताकि मुझे गाली ना पड़े। ठीक है, बस इतना ही। ये आया तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, बस ये एड्रेस वेरीफाई करते हैं हम इससे अपना, तो ये आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा था, वो बोलते थे नहीं आता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये 2 हफ्तों में आ गया, काफ़ी अच्छा लगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छा हाँ, और भी इंग्लिश की वीडियोस मैंने बना रखी हैं, और वो कहाँ पे है, मेरे प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, वो मैं यहाँ दे दूंगा, तो उसमें से चेक करते रहना। विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो की सबकी सारी वीडियोस उसी में हैं। और फिर फिजिक्स भी मैंने सोचा था पढ़ाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम निकाल रहा हूँ, मैं करूँगा धीरे धीरे, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो इसलिए मुझे टाइम दो। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और यार सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि मुझे जल्दी से सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, क्योंकि मेरा एम है वो। अच्छा लगेगा। बस अभी से कुल मिला के 86,000 और चाहिए लगभग, तो होने वाला है, जल्दी कर दो। आज तुम करोगे, कल कोई और करेगा। हाँ बस बहुत बकवास होगी। टाटा बाय बाय।